आज हम शुरू करेंगे डायलिसिस को। हम टॉपिक पढ़ रहे थे किडनी फेलियर, और किडनी फेलियर के मैंने आपको बताया था दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? वन इज डायलिसिस एंड द अदर वन इज किडनी ट्रांसप्लांट। या तो आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल कर लें या फिर हम क्या करें, किडनी को ही ट्रांसप्लांट कर दें। डायलिसिस क्या होता है? आर्टिफिशियल फिल्टरिंग ऑफ ब्लड। खून को आर्टिफिशियल तरीके से हमने फिल्टर करना है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। इसके दो तरीकाकार होते हैं। एक को हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, एंड द सेकंड वन इज हीमोडायलिसिस। इसकी मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। ये हमारे पास जो है पेरिटोनियल कैविटी, ये हमारा बॉडी है और हमारे बॉडी में यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ये मैंने पूरा बॉडी बनाया हुआ है और ये खाली जगह बनाई हुई है। इस पूरी खाली जगह को हम क्या नाम देंगे? पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी। इस पेरिटोनियल कैविटी की ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं पेरिटोनियम। क्या नाम देते हैं? पेरिटोनियम। हम करते क्या हैं, हम इस पेरिटोनियम में थोड़ा सा पंक्चर करते हैं, सुराख करते हैं और एक ट्यूब को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और इस ट्यूब के साथ पीछे एक थैली लगी होती है, जिस थैली को आपने सुना होगा कि इसको पेशाब वाली थैली लगी हुई है। तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को, ये थैली जो है, इसको बोलते हैं डायलाइजर। इस डायलाइजर के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। यहां पर एक फ्लूइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग फ्लूइड। जब ये थैली लगा दी जाती है तो यहां से सारा का सारा डायलाइजिंग फ्लूइड बॉडी के अंदर आता जाता है और इस सारी पेरिटोनियल कैविटी में यहां पर जमा होना शुरू हो जाता है। आपको मैंने बताया था इस पेरिटोनियल कैविटी में जो पेरिटोनियम है, यहां पर नीचे होती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में जो खून होता है वो गंदा खून होगा। गंदे खून में से जितना भी गंदा वेस्ट मटेरियल है वो सारा कुछ यहां पर जाना शुरू हो जाएगा। सारा वेस्ट मटेरियल इधर जाना शुरू कर देगा और खून साफ हो जाएगा। जब डायलाइजिंग फ्लूइड सारा गंदा हो जाएगा तो गंदा डायलाइजिंग फ्लूइड यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इन दिस वे हमारा खून जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस के प्रोसेस में साफ हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? आप बताओगे कि हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिटोनियम के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं ट्यूब को, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग ट्यूब, जिसके जरिए से डायलाइजिंग फ्लूइड अंदर इंजेक्ट किया जाता है। वो डायलाइजिंग फ्लूइड ब्लड को क्लीन करता है और फिर हम उस फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं। ये जो तरीकाकार है ये बहुत ज्यादा इजी तरीकाकार है, लेकिन इसका एक जो नुकसान है वो ये है, इसमें पेशेंट को पेन काफी ज्यादा होती है और ये इंसान को जो है 3 टाइम्स अ डे करना पड़ता है। एक दिन में 3 बार करना पड़ता है। और इसका एक नुकसान ये भी है और एक फायदा ये है कि ये आप होम में कर सकते हो। 2 फायदे हैं, एक इजी है और एक होम में कर सकते हैं। नुकसान ये है, पेन है और 3 बार दिन में करना पड़ता है, यानी बार बार रिपीट करना पड़ता है। समझ आ गई है? नेक्स्ट तरीकाकार है हीमोडायलिसिस। उसकी भी मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। जो टाइप है वो है हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब क्या होता है? हीम का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन से निकला है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटेड टू ब्लड। रिलेटेड टू ब्लड यानी खून को साफ करना। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें भी खून को ही साफ करते हैं, लेकिन ये नाम क्यों रखा गया है? इसकी कोई खास रीजन नहीं है कि इसको हीमोडायलिसिस क्यों बोलते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन आ जाए, आर्टिफिशियल फिल्टरिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। हालांकि होती इसमें भी वही है, आर्टिफिशियल फिल्टरिंग होती है, लेकिन आप लोग किसको टिक करोगे? हीमोडायलिसिस को टिक करो। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो भी पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में लाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये कोई पेशेंट है, ये हॉस्पिटल में आ गया, इसको लिटा दिया जाता है और इसके बाजू पर एक मशीन लगा दी जाती है। इस मशीन को हम नाम देते हैं डायलाइजर मशीन। क्या नाम देते हैं? डायलाइजर मशीन का नाम देते हैं। इस मशीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। अंदर वाली ट्यूब्स आप लोग पेपर में चाहे ना बनाना, आप लोग की जो बाहर वाली ट्यूब्स है ये आप लोगों ने याद रखनी है। 2 ट्यूब्स नीचे हैं और 2 ही ट्यूब्स ऊपर है। समझ आ गई है? 2 नीचे ट्यूब्स है और 2 ही ट्यूब्स क्या है? ऊपर है। अंदर वाली ट्यूब्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। इस डायलाइजर ट्यूब से 4 ट्यूब्स निकली हुई होती हैं। अगर हम बात करें, यहां पर एक ट्यूब जो है वो पेशेंट के साथ अटैच है, यहां से भी एक ट्यूब जो है वो पेशेंट के साथ अटैच है, जबकि एक ट्यूब यहां पर नीचे की तरफ जा रही है और यहां से भी एक ट्यूब नीचे की तरफ जा रही है। नीचे ये कहां पर जा रही है? तो यहां पर हमारे पास मौजूद होता है एक फ्लूइड।
इस तरह यहां पर भी हमारे पास क्या मौजूद होता है, एक फ्लूइड। अच्छा, यहां पर हम जो है फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड ऐड करते हैं, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड, और यहां पर लगा होता है एक पंप। फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड इस ट्यूब के जरिए से जाता है, पंप उसको पुश करता है, और ये जो फ्लूइड है ये सारा का सारा इस तरह बाहर घूमना शुरू हो जाता है। आप देखो यहां से फ्लूइड गया और ये फ्लूइड कहां पर जाएगा, यहां बाहर घूमना शुरू हो जाएगा। इस डायलाइजर के अंदर जो फ्लूइड है वो कहां घूमना शुरू हो जाएगा, ये ट्यूबों के बाहर घूमना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई है। इसी तरह ये पेशेंट है, आप लोगों ने बताया कि पेशेंट का जो खून है, जो हमारा जो खून है जो दिल के पास जाता है, दिल के पास खून कौन लेकर जाती है, आर्टरीज, और दिल से वापस खून कौन लेकर आती है, वेन्स। मैं सही बोल रहा हूं, दिल के पास खून कौन लेकर जाती है, आर्टरीज। मैं गलत बोल रहा हूं, वेन्स जो है वो दिल के पास खून लेकर जाती हैं, और आर्टरीज जो है वो दिल से दूर लेकर जाती हैं, यानी ऑर्गन्स तक खून लेकर जाती हैं। आप लोग को 9th में तरीका बताया था, आर्टरी, ए से आर्टरी, ए से अवे। आर्टरीज दिल से दूर खून लेकर जाती हैं, यानी ऑर्गन्स तक खून कौन लेकर जाती हैं, आर्टरी। फिर वेन, वी से वेन, वी से वापस, ये वापस दिल तक खून लेकर जाती है, ये आपको बताया होगा। तो हमने खून को साफ करना है, कौन से वाले खून को साफ करना है, जो दिल से ऑर्गन के पास आया हुआ है। जो दिल के पास जा रहा है उसको साफ नहीं करेंगे, जो ऑर्गन तक आ गया होगा। तो हम कहां पर लगाएंगे ये वाली ट्यूब, आर्टरीज के पास आर्टरीज पे लगाएंगे या वेन्स पे लगाएंगे, सोचो जल्दी से। ये वाली ट्यूब हमने कहां पर लगानी, कहां पर इंजेक्ट करनी है, आर्टरीज पे या वेन्स पे। जिस खून को हम साफ करना चाह रहे हैं, जो खून हमने क्या करना है, साफ करना है, उसको हम कहां पर लगाएंगे, क्या, यहां से हमने जो खून लेना है उसको हमने साफ करना है, बाद में साफ खून को हमने दिल के पास भेजना होता है। तो ये वाली जो ट्यूब है ये हम कहां पर लगाएंगे, वेन के पास, वेन पे लगाएंगे, और ये वाली ट्यूब कहां पर लगाएंगे, आर्टरी में। यहां से आर्टरी से हम गंदा खून लेंगे, गंदा खून हमने कहां से लेना है, आर्टरी से गंदा खून लेंगे। ये सारा गंदा खून यहां पर जाएगा, पंप लगा होगा, पंप इसको पुश कर देगा और ये अंदर वाली साइड पे भेज देगा। यहां पर आपने चीज देखी, डायलाइजिंग फ्लूइड कहां पर है, डायलाइजिंग फ्लूइड बाहर घूम रहा है, ये सारा डायलाइजिंग फ्लूइड यहां पे घूम रहा है, और खून कहां पर है, ट्यूब्स के अंदर। खून कहां पर है, ये सारा खून है यहां पे, यहां पर खून है। समझ आ गई है। इनके दरमियान क्या है, मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये सारा का सारा फ्लूइड है, और अंदर वाली साइड पे क्या है, खून। खून और फ्लूइड के दरमियान में मेम्ब्रेन लगी हुई है। ये मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वही मेम्ब्रेन है जो आप लोगों ने बोमेंस कैप्सूल और वहां पर जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के दरमियान पड़ी थी। ये पंप क्यों लगाया, ताकि प्रेशर फिल्ट्रेशन हो। खून प्रेशर में आता है, प्रेशर की वजह से कुछ चीजें बाहर निकलती है और कहां पर चली जाती है, डायलाइजर में। वो जो सारा गंद था वो कहां चला जाता है, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, और साफ खून यहां से वापस जो है पेशेंट के अंदर चला जाता है। अब हम इसको पंप नहीं करते, अब पंप करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। खून साफ हो गया तो वो नॉर्मल प्रेशर के साथ आएगा। समझ आ गई है। और इसी तरह जो गंदा मटेरियल था, गंदा डायलाइजर था, उसको हम यहां से निकाल लेते हैं, और यहां पर भी पंप लगाया होता है, और वेस्ट मटेरियल को हम यहां पर स्टोर करके और इसको उतार लेते हैं। समझ आ गई सारे प्रोसेस की। यहां से नया फ्लूइड लगता जाता है, यहां से पुराना फ्लूइड उतरता जाता है। तो इस तरीकाकार से हीमोडायलिसिस का सारा प्रोसेस होता है। रिपीट कर दूं या समझ आ गई है, कर दूं, आ गई है। ये प्रोसेस जो है, इसके लिए इसका नुकसान ये है कि इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और ये प्रोसेस का फायदा ये है कि ये वीक में एक बार होता है या 3 दिन बाद करवाना पड़ता है, और पेन तो इसमें होगी लाजमी तौर पे, लेकिन इसमें फायदा ये है कि एक बार करवाना पड़ता है। देते हैं तो 2 दिन 3 दिन, जब तक पेशेंट को ऑपरेट से सही नहीं होता तब तक हम उसकी वो जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो करते रहते हैं। इसके साथ आपका टॉपिक एंड हो गया।